हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें हर दिन। और आज भी यही विश है मेरी, अभिलाषा है मेरी। मुझे भी पहले इंट्रो करने से पहले ही से हंसी आ रही थी आज, जब मैंने सोचा ना चलो शुरू करते हैं। जैसे कोई काम नहीं रोज़ का है कि हाँ अब मतलब अब ये काम स्टार्ट हो रहा है। व्लॉग में भी यही चीज़ है, रोज़ रोज़ सेम मतलब काम करना है हमको। कभी कभी कमेंट्स आते हैं कि आप रोज़ कुकिंग करती हैं, कभी दिल नहीं करता है कि आज नहीं कर रहा है। होता है, रहन होता है। पहले तो कभी कभी होता था, अब तो हर दिन होता है। ये कहना चाहिए, क्योंकि पहले कभी कभी होता था तो लगता था ये मन की आवाज़ है, लेकिन अब ये हर दिन होता है। रोज़ सोचती हूँ कि आज नहीं मन कर रहा, तो करना ही है। मुझे पता है, मुझे जैसे ये शूटिंग करना ही है। कई सारी पेंडिंग रेसिपीज़ होती हैं जो मुझे शेयर करनी होती हैं। इसी तरीके से आपको भी अपने परिवार के लिए भी करना ही होता है। तो समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम को क्या है। आपको अपने जैसे परिवार के लिए करना है, हम भी कर रहे हैं, परिवार के लिए भी कर रहे हैं और अपने काम के लिए भी कर रहे हैं। और इन दिनों जो रोज़ मन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? एक तो मैं सारा दिन घर पर अकेली बैठी रहती हूँ। पहले शुभी थी, अब 4-6 महीने से थी, जब से कोटा से आई तो रोज़ बतियाते दिन भर टाइम बीतता था हम दोनों का, माँ बेटी। शुभम सुबह स्कूल चले जाते हैं, दोपहर में आए, आधा घंटे पौन घंटे घर में रहे, खाया और ट्यूशन निकल गए। ट्यूशन ख़त्म हो गया, उसके बाद वो ग्राउंड पे खेलने चले जाते हैं, फिर खेल के आते हैं। तो उनके लिए ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, स्कूल, ट्यूशन और खेलना भी। अब रात में गुप्ता जी जो सुबह निकलते हैं, आज तो हदी हो गई थी, शुभम से पहले वही निकल गए थे, उनको कहीं बाहर ड्यूटी में जाना था। जब उनको बाहर ड्यूटी में जाना होता है तब वो बहुत पहले निकल जाते हैं, 7 बजे के आसपास ट्रेन से, और अभी तक आए नहीं है, मतलब रात तक आएंगे 8 बजे के बाद। कोई ना भैया, अब इस घर में पहले तो ये घर छोटा लगता है, 2 कमरों का घर है, 2 कमरों का घर है। कुछ भी सामान रखना हो तो यहीं पड़ा रह जाता है 15 दिन, उसके बाद उसका ठिकाना मिलता है कि इसको जाना कहाँ है, मतलब कोई भी नया सामान आया। लेकिन जब अकेले रहो तो ये 2 कमरे से यहाँ से वहाँ मंडराते जैसे तैसे टाइम बीतता है। थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, रूम में जाती हूँ, अपना काम कर लेती हूँ कंप्यूटर में। तो ये ऐसे करते करते काम होते हैं, दिन बीतता है। और जब शाम होती है, जैसे कि होता है ना कि क्या बनाऊँ, एक्चुअली सुबह वही शुभम का टिफ़िन, उसमें कभी कभी तो मैं शूट करती हूँ, कभी कभी बंक मार देती हूँ। फिर सोचती हूँ चल लंच में करेंगे। लंच जब प्रॉपर लंच बन रहा हो तो पूरी शूटिंग करने में अच्छा लगता है। कभी कभी शॉर्टकट भी हो जाती है चीज़ें, फिर लगता है क्या ही इसको फिर करो, फिर रात में तो करना ही है, तो रात में बनाना है तो क्या बनाना है, तो पहले से प्लान रहता है, उसके लिए तो तैयारी करनी होती है। तो जैसा कि आज बन रही है पापड़ी चाट। चाट तो हमारे घर में मतलब मस्त बिंदास शौक से खाई जाती है। तो चाट, पापड़ी चाट नहीं बनाई बहुत दिनों से। जब भी बड़े बने थे उसी दिन शुभम बोला मम्मा आपने पापड़ी चाट नहीं बनाई बहुत दिनों से। हमने कहा हाँ बनानी तो है, जिस दिन मछली बनाई तभी मम्मी पापड़ी बना के रख लेना। हाँ बनाएंगे। वो पापड़ी का मुहूर्त आज आ रहा है फाइनली। तो आज मैंने सुबह ही ये मटर भिगो के रख दी थी चाट के लिए, और अभी पापड़ी बनाऊंगी और फिर चाट बनेगी। शुभम तब तक आ जाएंगे अपना ग्राउंड से खेल के, तब तक ये मम्मी तैयार करके रख लेंगी। 6:30 बज रहा है। और चाय भी नहीं पीती आज शाम को। जैसे रोज़ 4 से 5 के बीच में चाय ले ही लेती हूँ मैं, कितना भी अलसाती रहूँ यहाँ से वहाँ बैठे बैठे, ऐसे चाय पीती हूँ जब 4 बजे, तब लगता है हाँ अब शाम का प्रहर शुरू हुआ, और अब इसके बाद रात आएगी और फिर मेरा काम शुरू होगा, और काम के बाद फिर काम ख़त्म भी होगा जब शुरू होगा तो। मतलब जल्दी जल्दी करना है ना, चलो शुरू कर लो। आज तो मन ही नहीं कर रहा था चाय पीने का, और अभी जैसे मैंने चाय छानी तभी मैं मुस्कुरा रही थी मन ही मन कि हाँ अब आज बन चाय कर लूँ, ज़रा बातें कर लूँ। बातें करते करते फिर चाय पिया जाएगा। चाय में डाला है मैंने अपने चाय का होममेड चाय मसाला, जो कि मैंने उस दिन बना के डब्बे में रखा था। और अब चाय तैयार हो गई है, इंट्रो भी हो चुका है। अब बैठ के ज़रा आराम से चाय पी लूँ, फिर शुरू करती हूँ। मटर बनाने के बाद पापड़ी बनानी है, और भी कुछ सोच रही हूँ। देखो अगर मन कर गया तो बनेगा, उसमें भी यही चीज़ है। एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाने के लिए मैं कब से लिस्ट बना के रखी हूँ कि ये मतलब जो भी लिस्ट होती है कि हाँ मुझे ये शूट करना है इस हफ्ते, तो वो 1 हफ्ते पहले से सोच के रखा, और अभी तक उसका नंबर नहीं आया। जब भी कुछ बना रही होती हूँ, जो अभी तक आप देख रहे हैं, फिर उसके बारे में सोचती हूँ कल बना लेंगे। आज ऐसे सोच रही हूँ कि पापड़ी और चाट ही तो बनाना है, वो भी बना लूँगी। उसका नाम मैं राज बाद में खोलूँगी
कौन सी ऐसी आसान सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसको मैं पिछले 10 दिन से टाल रही हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपनी फ्रेंड को भी एक दिन बोला था कि ऐसा ऐसा है और देखो रोज़ सोच रही हूँ और रोज़ बनाऊंगी, नहीं बना पा रही हूँ। तो वो भी आज सोच तो रही हूँ, बनेगा तो उसका राज खोलूंगी मैं, ठीक है। चाय बहुत बढ़िया है, मस्त एकदम। पापड़ी चाट के लिए मटर मैंने 5 से 6 घंटे भिगो के रखी है। कुकर में तेल गरम किया है, जीरा डाला है, हरी मिर्ची कटी हुई डाली है, अदरक कद्दूकस किया हुआ और साथ ही चुटकी भर हींग डाली है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 आलू को छील के टुकड़े करके डाल दिए हैं। अब ये जो भीगी हुई पीली मटर है उसे डाला है, सफ़ेद मटर होती है वो पीला दिख रहा है, और नमक डाल करके उसको मिक्स कर लिया। मतलब हल्की पीली रहती है ये मटर पर दाने सफ़ेद मटर आती है चाट वाली। और पानी 3 गुना डाला है, 1 कप मटर में 3 कप पानी। अब कुकर बंद करके उसको पकने रख दिया। अब यहाँ पर 1 कप मैदा, नमक स्वाद के अनुसार, 1 छोटी चम्मच अजवाइन और 3 चम्मच के करीब ऑयल डाला है। पहले अच्छे से सबको मिक्स कर लिया है, फिर पानी की छींटे लगाते हुए मीडियम सा डो बनाना है, बहुत सॉफ्ट नहीं, गीला वाला नहीं और बहुत सख्त नहीं। अब आटे से बड़े बड़े बॉल्स बना लिए हैं 3-4। अब एक एक हिस्से को ले करके पूरा अच्छे से फैला लेना है, जितना पतला बेल सके। क्या होता है जब हम कई बार बहुत पतला बेलते हैं, फिर जब हम उसको पलटते हैं या खिसकाते हैं वो फिर से छोटा हो जाता है ना, मैदे का जो है चपाती। तो पूरी चपाती बड़ी सी बेलने के बाद उसको फोक से ही उसमें निशान लगा लिए हैं। और उसके बाद एक कोई भी आप साइज़ ले लो, जैसे मैंने एक ढक्कन लिया है डब्बी का, तो वो छोटे छोटे से पापड़ी एक ही शेप में बन जाते हैं, इसलिए वो उससे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई गिलास छोटी या फिर कटोरी या कोई भी ऐसे ढक्कन जैसा कि मैंने यूज़ किया है। बस सेम साइज़ के बनेंगे, एक एक बैच पूरे जितने भी बनते जाएंगे ना उतना पूरा उसको डीप फ्राई कर लेंगे। बस ध्यान रखें हम बीच बीच उसको हिलाते रहें ताकि एक सा करारापन आए पापड़ी में। और छोटे छोटे बैचेस तैयार होते जा रहे हैं, उनको मैं निकालती जा रही हूँ, साथ में बेलती भी जा रही हूँ, बीच बीच में उसको हिलाते भी जा रहे हैं। ये काम एक साथ लगातार ही करना होगा, बेलना भी होगा पहले से क्योंकि कढ़ाई गर्म हो रही है। और पहला बैच जो कढ़ाई पे डला है उस पर भी पूरा ध्यान रखना है। और सारी की सारी पापड़ी तैयार हो गई। इतनी सारी पापड़ी बन गई, पसीने निकल गए लेकिन क्योंकि गर्मी कुछ अलग ही तरह का माहौल है ना, मौसम इस समय। और पापड़ी तैयार, यहाँ पर 3-4 विसिल आई थी कुकर में। मटर भी तैयार हो गई है, उसे भी मैंने पलट लिया है और हरा धनिया भी काट के रखा है। मतलब अब चाट की तैयारी की शुरुआत। यही इमली खजूर की चटनी जो कि मैंने कुछ दिनों पहले बनाई थी और रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, वही फ्रिज से निकाली है। और जितनी मुझे ज़रूरत होती है उतनी मैं इस जार से निकाल लेती हूँ चाट के लिए। उसके बाद वापस से जार को फ्रिज में रख देते हैं, उसे बाहर नहीं रखते हैं जार को। जितनी ज़रूरत है उतना निकालो थोड़ा थोड़ा सा। और उसके बाद अब हो रही है प्लेटिंग पापड़ी चाट की, जिसके लिए मटर डाले गए हैं, उसमें आलू उबले हुए पहले से ही मिक्स हैं, और इमली खजूर की चटनी, फिर पापड़ी। आप इसमें हरी चटनी भी डाल सकते हैं और बारीक कटी हुई प्याज भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे बेटे को नहीं पसंद है इसलिए मैंने नहीं डाला है। और पापड़ी भी तोड़ के डालेंगे, इतनी करारी करारी खस्ता पापड़ी बनी हुई है। दही डालो मीठी मीठी, और ऊपर से नमक, लाल मिर्ची और जीरा पाउडर, कटा हुआ धनिया पत्ता डाल लें। सेव भी डाल सकते हैं, मतलब पापड़ी चाट में आप कुछ भी करारी नमकीन वगैरह भी मिक्स कर सकते हैं, आलू भुजिया भी डाल सकते हैं और पापड़ी चाट रेडी। वैसे पापड़ी इतनी ज़बरदस्त हैं कि बाकी कुछ और डालने की हमें ज़रूरत नहीं हो रही है। बाकी जितनी पापड़ी आप देख रहे हो पूरा एक डब्बा भर के तैयार हो गई हैं, और मैं और मेरा बेटा हम दोनों मज़े ले रहे। शोम कह रहा है कि उसको बहुत अच्छा लग रहा है। वो कुछ दिनों पहले मैंने मट्ठी बनाई थी, तभी से हम लोग सोच रहे हैं कि एक दिन पापड़ी भी बनाएंगे। वैसे आप दही पूरी जैसी बनती है वैसी भी सर्व कर सकते हैं, नीचे पहले पापड़ी फिर उसके ऊपर चटनी, दही, सेव, वैसे भी खा सकते हैं, अपनी चॉइस है। पर मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि पापड़ी का जो खस्तापन है ना, और नीचे मटर और खजूर की चटनी, उससे तो टेस्ट ही बढ़ जाता है। चाट मतलब चटनी चाहिए ही चाहिए। पर पहले से चटनी बनी रखी रहती है तो ऐसे छोटी छोटी तैयारी जो करनी होती है उसमें टाइम बच जाता है। बस ऐसा ही हाल है। मैं और शुभम गुप्ता जी देर से आएंगे, अभी तो 8:30 बज रहे हैं, और जब आएंगे तब फिर उनका होगा खाना।
और मेरा और शुभम का हो गया। बस ऐसे ही जो मैं बोल रही थी ना, कुछ काम नहीं होता तो कुछ समझ में नहीं आता, और जो बनाना था दूसरा आइटम वो फिर आज पेंडिंग हो गया, इसी तरीके से कि अब तो हो ही गया है खाना, काम हो गया है, कल उसको बना लेंगे। वो कल कब आएगा, ऐसा ही है। जवाब जो लोग पूछते हैं ना कि अभिलाषा आप नहीं थकते हो क्या, आपका दिल नहीं करता क्या, कंटाला नहीं आता क्या, ऐसा ही है। सुबह में पता है क्या हुआ, आज सुबह में शुभम का टिफ़िन था, कल का बचा हुआ था पनीर भुर्जी, उससे उसके पराठे बने, उसका टिफ़िन हो गया। फिर नाश्ते में भी वही गुप्ता जी नाश्ता करके निकले सुबह में, और मेरा भी वही नाश्ता हो गया सुबह में। तो आज हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बहुत अच्छा और ठंडा मौसम था, मन भी नहीं करता सुबह सुबह से उठने का। लेकिन जब फ्रिज में कुछ खाना रहता है और सुबह नाश्ते में शॉर्टकट से काम चलना होता है, उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना कुछ और ही होता है। मतलब मैं उठी आराम से, अच्छा पनीर की भुर्जी रखी हुई थी, पहले से प्लान था कि आज पराठे बनेंगे। मतलब सुबह कुछ सब्जी वब्जी नहीं काटनी छौंकनी है, सीधे आटा गूँथना है और शुरू हो जाना है। और ये पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, पनीर के पराठे तो अच्छे लगते हैं, और ख़ासकर भुर्जी में जो मसालेदार टेस्ट था ना कल, बहुत अच्छा था। और अच्छे से पैक करके, जैसे हम लोग आलू की फिलिंग करते हैं या बंद गोभी के पराठे वगैरह बनाते हैं, स्टफ़्ड पराठे, वैसे सिंपल बना लेना है। तो शुभम आज टिफ़िन में भी यही लेके गए हैं, नाश्ता भी करके गए हैं, और गुप्ता जी भी यही नाश्ता करके निकले। और बस फ़र्क इतना है, सब अपने अपने हिसाब से। शुभम ने सॉस के साथ खाए पराठे, टिफ़िन में भी लिया, और गुप्ता जी दही के साथ, और मैं चाय के साथ, मेरी चाय के साथ पराठे रहते नाश्ते में। और फिर लंच में वही दाल चावल बना, शुभम स्कूल से आया, दाल चावल खाने में बच्चों को अच्छा लगता है, और सुबह पराठे हो ही गए थे, इसीलिए लंच में मैंने कोई शूटिंग नहीं की। अब जब कुछ काम नहीं रहे तो फिर ऐसा ही लगता है। फिर रात में मैं जो बोल रही थी ना कि आलस आ रहा है, वो ऐसा ही होता है, मशीन चलती रहे तो चलती रहती है, ब्रेक मिला कि फिर सीधे आराम दिखाई देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।